हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी अध्यक्ष तेलंगाना बसपा अध्यक्ष पर गाज गिर गई है। तेलंगाना बसपा अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आया हूं। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या उद्देश्य रहा होगा? आखिर आरएस परवीन साहब जो तेलंगाना में बसपा का चेहरा थे, जो काफ़ी मजबूत नेता माने जाते थे, जिन पर मायावती जी काफ़ी विश्वास करती थी, काफ़ी भरोसा करती थी, आरएस परवीन दोस्तों वही चेहरा है जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तेलंगाना में, तो मायावती जी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया था। दोस्तों, ना सिर्फ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, बल्कि तेलंगाना बसपा के अध्यक्ष आरएस परवीन थे। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों, अब बसपा से आज के बाद कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आरएस परवीन साहब जो तेलंगाना में बसपा का मुख्य चेहरा थे, तेलंगाना में उन्हें लोग पहचानने लगे थे बीएसपी सुप्रीमो की वजह से, जानने लगे थे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। आखिर क्या वजह थी, क्या वजह रही होगी कि आरएस परवीन साहब ने खुद को बीएसपी से अलग कर लिया? दोस्तों, बसपा से इस्तीफा देने के बाद आरएस परवीन ने एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें वो मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक वजह भी बता रहे हैं अपनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में जब गठबंधन का ऐलान हुआ, गठबंधन का आखिरी फैसला होने के बाद बसपा अध्यक्ष आरएस परवीन ने इस्तीफा क्यों दिया, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह 2 दिन पहले की ही खबर है, ये जहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आरएस परवीन और रामजी गौतम की तरफ से कहा गया कि हम केसीआर से गठबंधन कर रहे हैं। हम यानी दोस्तों बीएसपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस का तेलंगाना में गठबंधन हो गया है। यहां तक कि दोस्तों 2 सीटों पर सहमति बन गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली थी तेलंगाना में। दोस्तों, तेलंगाना में वो 2 सीटें मिली थी, हैदराबाद और नगर कुर्नूल। हैदराबाद जनरल सीट आरक्षित है, वहीं पर दोस्तों नगर कुर्नूल एससी के लिए आरक्षित सीट है। लोगों ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया, लेकिन जब रामजी गौतम की इसमें सहमति थी तो लोगों ने यह माना कि हाँ भाई, यह गठबंधन ऑफिशियल हो चुका है। और रामजी गौतम क्योंकि हैदराबाद गए थे, तेलंगाना गए थे, कहा जा रहा है कि रामजी गौतम से केसीआर की मुलाकात भी हुई थी और दोनों ने ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मायावती जी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जी ने गठबंधन के लिए हाँ भर दी है, इसलिए हम तेलंगाना में केसीआर से हाथ मिला रहे हैं। केसीआर की पार्टी बीआरएस से गठबंधन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसपी का 2 दिन पहले तेलंगाना में गठबंधन हुआ और कल बीएसपी के सबसे बड़े तेलंगाना के नेता आरएस परवीन ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या वजह रही होगी कि आरएस परवीन ने इस्तीफा दिया है? और दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद में आरएस परवीन ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आरएस परवीन साहब ने अपने एक्स ट्वीट पर ट्वीट किया है, उन्होंने इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। तो दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से भावुक होकर एक संदेश लिखा है आरएस परवीन ने, सुनिए जरा। उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने लिखा है, अब नया रास्ता अपनाने का समय आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बाहरी मन से मैंने बीएसपी छोड़ने का फैसला लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं बीएसपी छोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी होकर छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो तेलंगाना में हाल के फैसले हैं, दोस्तों वो क्या फैसले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाल के फैसलों की वजह से इस महान पार्टी की छवि खराब हो, कुछ मूलभूत सिद्धांत और व्यक्तिगत चरित्र से समझौता नहीं करना चाहता। एक स्वेरो के रूप में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। स्वेरो का अर्थ होता है दोस्तों, जो दलितों की बात करें, दलितों के लिए लड़ाई लड़े, उसे स्वेरो कहते हैं। और मैं उन लोगों को भी धोखा नहीं देना चाहता जिन्होंने मुझ पर भरपूर विश्वास किया। तेलंगाना में भविष्य की रणनीति का फैसला करना बीएसपी का काम है। दोस्तों, आरएस परवीन ने मायावती जी को लेकर क्या कहा है
वो सुनिए। लिख रहे हैं कि मैं परम आदरणीय बहन जी को, मायावती जी को मुझ पर पूरा भरोसा करने और हर समय मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरी हीरो बनी रहें। बहन जी, मान्यवर काशीराम द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय मिशन के मूल सिद्धांतों को मैं जीवन भर हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। मैं बहुजन की राजनीति की दुनिया से इस छोटी सी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आर.एस. प्रवीण साहब ने देश के तमाम बहुजनों को भी एक बड़ी अपील कर दी है और कहा कि बहुजनों का भी मुझ पर भरोसा करने के लिए सदैव मैं आभारी रहूंगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पवित्र संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा और बहुजनों को एक धर्मनिष्ठ, आत्मनिर्भर, दूरदर्शी और प्रगतिशील समाज में बदलने के लिए अथक प्रयास करूंगा। यह मेरा जीवन भर का मिशन होगा। मैं पूरे समय मेरे साथ खड़े रहने के लिए तेलंगाना और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो यह आपने सुना आर.एस. प्रवीण साहब का यह बयान। आर.एस. प्रवीण कह रहे हैं कि मैं भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, अब मैं कोई अलग रास्ता अपना रहा हूं, मुझे माफ करिए। तो दोस्तों, यह तो आपने सुना आर.एस. प्रवीण का बयान। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या रही होगी, अंदरूनी खबर क्या है, इसको लेकर देखिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा सीटों में बीएसपी तेलंगाना में चुनाव लड़ने पर गठबंधन कर चुकी है और कर चुकी थी। अब गठबंधन आगे बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी गठबंधन तोड़ने को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि तेलंगाना में 2 सीटों पर बात बनी थी चुनाव लड़ने की बीएसपी, एक नगर कुर्नूल और एक हैदराबाद। अब हैदराबाद जो सीट थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई, जो ओवैसी साहब की सीट है जहां पर हर बार ओवैसी ही जीतते हैं, तो वहां पर जहां पर वो हारेंगे ही नहीं, तो आर.एस. प्रवीण ने हैदराबाद सीट पर समझौता क्यों किया? केसीआर ने हैदराबाद सीट ही क्यों दी? बीएसपी को चलो नगर कुर्नूल सीट पर तो ठीक है, एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन हैदराबाद सीट बीएसपी को क्यों दी? दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि मायावती जी केसीआर और आर.एस. प्रवीण की मुलाकात को लेकर बिल्कुल ही नाराज थी, क्योंकि दोस्तों मायावती जी कई मौकों पर केसीआर को बुरा भला कह चुकी है, लताड़ लगा चुकी है। याद करिए दोस्तों, जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने केसीआर से मुलाकात की थी, तो तब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि चंद्रशेखर ने संविधान विरोधी केसीआर से मुलाकात क्यों की। अब जब आर.एस. प्रवीण ने केसीआर से मुलाकात की, तब भी लोगों ने आईना दिखाया कि भाई चंद्रशेखर मिले थे तो लोग बड़े बड़े दावा कर रहे थे, और अब जब आर.एस. प्रवीण साहब केसीआर से मिल रहे हैं तो फिर यह सवाल भी खड़ा हुआ कि आर.एस. प्रवीण क्या चंद्रशेखर के आजाद के रास्ते पर चल गए हैं, और वो आर.एस. प्रवीण साहब जो केसीआर के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर कैसे आर.एस. प्रवीण साहब और केसीआर से मुलाकात कर सकते हैं, कैसे मुलाकात करके गठबंधन पर फैसला कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूं, यह जो गठबंधन है वो आर.एस. प्रवीण और रामजी गौतम की सहमति से हुआ था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामजी गौतम ने खुद मैसेज दिया था कि बीएसपी ने और बीआरएस ने तेलंगाना में गठबंधन कर लिया। यह मैसेज उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके दिया था। अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि नगर कुर्नूल से कौन होगा प्रत्याशी। तो दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आर.एस. प्रवीण नगर कुर्नूल से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कहा जा रहा है कि लखनऊ में इसको लेकर कई बार वार्तालाप हुई, कई बार इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, खबर मिल रही है कि नगर कुर्नूल से आर.एस. प्रवीण खुद को प्रत्याशी मान चुके थे, लेकिन शायद मायावती जी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना किया, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आर.एस. प्रवीण को चुनाव लड़ने से रोका गया,
इसलिए आरएस परवीन ने बीएसपी छोड़ दी। 2021 में आरएस परवीन साहब ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी और आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी और लगातार सक्रिय थे बीएसपी के अध्यक्ष बनने के बाद। तो दोस्तों आरएस परवीन साहब के इस्तीफे के पीछे रीजन यह बताया जा रहा है कि उन्हें जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए मना किया गया, उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। अब बड़ा सवाल क्या है, आरएस परवीन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही बसपा ज्वाइन की थी? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए बसपा ज्वाइन की थी? दोस्तों याद करिए, गठबंधन को लेकर मायावती जी ने यह फैसला कर दिया था, ट्वीट कर दिया था कि वह गठबंधन किसी भी हालत में किसी से नहीं करेगी। उसके बावजूद रामजी गौतम और आरएस परवीन ने गठबंधन को लेकर पूरे देश में डंका बजा दिया। पूरे देश में यह खबर आग की तरफ फैला दी कि बीएसपी ने केसीआर की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। अब आरएस परवीन साहब ने पार्टी छोड़ दी है या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, यह तो बात की बात है, यह तो अंदर की बात है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी से आरएस परवीन के जाने के बाद अब तेलंगाना में बसपा का चेहरा कौन होगा और बसपा छोड़ने के बाद आरएस परवीन अब क्या करेंगे? क्या ये केसीआर की पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वह अपनी कोई अलग से पार्टी बना लेंगे? दोस्तों आरएस परवीन साहब ने जिस तरीके से बसपा छोड़ा है, अब मुझे तो नहीं लगता कि यह जो गठबंधन था वह चलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था इसी गठबंधन की वजह से ही यह निकाले गए हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। अब बड़ा सवाल यह है कि रामजी गौतम साहब का क्या होगा? रामजी गौतम साहब भी तो उसमें शामिल थे, उनके ऊपर भी तो एक्शन लिए जाएंगे। वो भी तो हैदराबाद गए थे, वो भी इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब रामजी गौतम पर क्या होगा वो आगे अब देखना है। तो दोस्तों इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।